as one. Killer. This is us. जब हम बच्चे थे, यानी तुम्हारी बात नहीं, मैं भी शामिल हूं इसमें, मेरी बात में तुम भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूं। तुम और मैं कोई अलग अलग नहीं है, अपन मिलकर परमात्मा के वचनों की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा के वचनों में हम अपने आप को देख रहे हैं। परमात्मा के वचन दर्पण, उस दर्पण में हम अपने आप को देख रहे हैं। तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। अंतर इतना है, तुम सुन रहे हो, मैं बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, बस अंतर ज्यादा नहीं है। तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना करने के बाद भी राग भाव बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और यदि राग भाव बढ़ रहा है तो भीतरक ये जय वीरा जगुरु का मार्ग नहीं है। राग भाव कम हो रहा है तो समझना मार्ग भीतरक का मार्ग है। क्या बात है? खाली कथा कहानी किससे सुना दे, उससे क्या हुआ यार? अब आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो अपनी परिणति देखी नहीं तो कथा कहानी 1000 सुन लो यार, लाख सुन लो, करोड़ सुन लो, 1000 आगम पढ़ लो, होगा क्या उससे? हाँ, अब देखो, राग भाव प्रतिक्रमण करने के बाद, सामायिक करने के बाद राग भाव कम हुआ। चलो कम नहीं हुआ, चलो माना कम नहीं हुआ, तो बढ़ तो नहीं रहा। चलो क्या बढ़ा? हम बच्चे थे, मम्मी पापा हमको खेलने के या जेब खर्च के लिए 2, 5, 10 रुपए दे देते थे। हम कितने खुश हो जाते थे, होते थे कि नहीं? 2, 5, 10 रुपए मिले जाए, खुश होते, ओह जैसे कुबेर का खजाना मिल गया, इतनी खुशी होती थी कि नहीं? और आज लाख करोड़ भी मिल जाए तो खुशी है। वहां 10 रुपए में संतोष हो जाती थी, आज करोड़ में भी संतोष नहीं है। 10 रुपए में खुशी, आज करोड़ में भी संतोष नहीं है। राग कितना बढ़ गया, ये क्या करेगा? भले ही ये हो, ये भीतरक का मार्ग नहीं है, भीतरक का मार्ग ये असंतोष बढ़ता जा रहा है, लालसा कितने बढ़ती जा रही है, तो भीतरक क्या करेगा? अरे एक मम्मी पापा एक नई ड्रेस लेकर आ जाते थे, पहनकर कितने खुश होते थे, कितने की होती थी। और आज समझो क्या कर रहे हो? ये क्रियाकांड नहीं, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक तरह नहीं जाएगा। कहां देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है? जब अपन छोटे थे बहुत खेल खेलते थे कि नहीं खेलते थे? छोटे छोटे खोल मिट्टी में दूसरे में खोलते रहते थे, अपन बच्चे थे। और खेलते खेलते में अपने बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? कभी हुआ कि नहीं हुआ बच्चों में? दूसरों की बात नहीं, अपन खुद जब बच्चे थे उसको देखो, दूसरे बच्चों की बात छोड़ो, अपने खुद के जीवन को देखो। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, 2, 5, 7, 8 साल के थे, 10 साल के थे, खेलते थे गलियों में, कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा, क्या नहीं जाने क्या क्या खेल खेलते थे, लुका छिपी का ये वो कई खेल खेलते थे। और खेलते खेलते में लड़ाई झगड़ा होता था कि नहीं? कि नहीं हुआ? कभी हुआ ना? फिर क्या होता था? लड़ाई झगड़ा करने में हम क्या कहते थे उसको? ये अंगूठे के नाखून को दांत में लड़ाकर क्या कहते थे? ऐसे क्या करते थे? क्या कट्टी क्या करते थे? कभी की नहीं की? बचपन में कट्टी की ना? मतलब कट्टी का मतलब क्या है? बोलना नहीं, ठीक है। अपन ने कट्टी की, झगड़ा किया, कुछ भी किया, मैं आपसे पूछूं वो कट्टी कितनी देर रहती थी? फिर क्या हो जाती थी? इस उंगली से पक्की कितनी देर में होती थी? इस उंगली से उंगली मिलाते थे ना, फिर क्या हो जाता था?
कच्ची की क्या हो गई? पक्की हो गई। कच्ची कितनी देर रही? कितनी देर रहती थी कटनी? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, कितनी देर रहती थी कट्टी? हैं? देखो उस समय में कोई सामायिक नहीं करते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई नवकाशी का पक्षकाल नहीं करते थे, कोई तीर्थ यात्रा का नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे कि समय क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, कि पोषण क्या, उपवास क्या है, कि ये धर्म क्या, समझते नहीं थे। समझते नहीं थे, ना समझते नादान थे। और वह कट्टी कितनी देर में पक्की होती थी? हैं? और सच कहूं, और आज यदि कट्टी हो जाती है और मिच्छा में दुकड़े मांगने का अवधि पक्की हो पाती है क्या? तो फिर समझदार कौन? ये जय वीरा जगुर भी राग कितना बढ़ गया, द्वेष कितना बढ़ गया। देखो किस राह पर जा रहे हो? महावीर का मार्ग नहीं है। आज उस समय कोई भी होता, कट्टी पक्की हो गई, और आज कट्टी हो भी जाए, उसके बाद समाचारी को मिच्छा में दुक्रम भी कर लें तो अभी गारंटी है कि पक्की हो गई अंदर से। तो अभी तेरा मार्ग काय का है? तो अभी तेरा का मार्ग नहीं। यो जय वीरा जगत गुरु की बात नहीं है भाई। वो कैसे जय होगी जगत गुरु अभी राग की? देश राग के कारण इतना भर गया, इतना कचरा इकट्ठा, रोज 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 राग का कचरा हम इकट्ठा करते 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 जा रहे हैं। वीतराग क्या करेगा? और राग का इकट्ठा करते करते और अपने आप को चतुर समझदार चालाक समझ रहे हैं, अपने को समझदार मान रहे हैं। राग का कचरा इकट्ठे करते करते भी अपने को बेवकूफ नहीं मान रहे, समझदार माने कि मैंने ठीक किया। क्या बात है? जय वीराय जगगुरु क्या होगा यार? कितने से संतोष? असंतोष नाम की ऐसी चीज, राग नाम की ऐसी चीज। राग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। राग जितना राग बढ़ रहा है उतना द्वेष भी बढ़ता जा रहा है। द्वेष भी बढ़ता जा रहा है, उतनी जितना राग बढ़े उतना द्वेष बढ़े, उतनी लालसा बढ़े, उतनी वासनाएं बढ़े, उतनी कामनाएं बढ़े, उतनी इच्छा बढ़े, उतनी तृष्णाएं बढ़े। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वो तो ठीक है, और सुनी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। टेंशन भी तो उतनी बढ़ रही है ना। इसीलिए देखो बच्चे को अपन थे, मस्ती से नींद आ जाती थी। ये नहीं डरलब का गत्ता चाहिए, कैसी चाहिए, गर्मी सर्दी क्या कैसा भी सूला दिया, नींद आ जाती थी, गहरे खर्राटे भर। और आज समझदार होने के बाद, नींद की गोली लेने के बाद भी ऐसी और डरलब के गद्दे पे भी नींद नहीं आती। तो कहाँ गए अभी? तो क्या हो गया? तो समझदार कौन? अपन जब छोटे थे, भोले भाले बच्चे थे, कभी रोए थे कि नहीं रोए थे? कभी रोए के नहीं रोए? कभी बचपन में रोए के नहीं? रोते थे ना, छोटे बच्चे थे, 2, 4, 5 साल के, रोते थे ना, बहुत बार रोए ना। और रोता हुआ देखकर कोई भी अनजाने व्यक्ति भी, रिश्तेदार सगे संबंधी के बाद अनजान व्यक्ति भी हमको चुप कराता था ना, गोदी में उठा के आंसू नोचता था ना, नोचता ना कि अब ना। और अब अपन यदि बड़े हो गए, अब रोए तो गोदी में उठाने को कोई तैयार है? क्यों? कोई आंसू मोचने के लिए तैयार है? क्यों? उस समय उसका चित्त जो था कितना कोमल था, कितना दयावान था, कितना निर्मल था, पाक था। कोई तेरे मेरे की इतनी भावना नहीं थी। आज तेरे मेरे की जो भावना बढ़ती जा रही है। आज हमारे आंसू देखकर कोई भी पहुंचने के लिए तैयार है? उस समय अरे इसको दुख नहीं हो, दूसरा व्यक्ति थे, मैं कष्ट सह लूंगा।
उस समय आंसू पहुंचे जाते थे और आज समझदार हो गए, हम दूसरों की आंसू में लाने के निमित्त बन रहे हैं कि पहुंचने के निमित्त बन रहे हैं। फिर वीतराग की जय, वीतराग की जय, वीतराग तेरी जय, क्या मतलब यार? यानी हमारे जीवन में ये वीतरागों का संबंध किया कोई दिख नहीं रही वीतरागता, खाली खाली बोलते जा रहे हैं यार। अंतर के मन में एक एक इंच भर भी फर्क नहीं पड़ रहा यार। एक भी कर्म का परमाणु जो राग का परमाणु है कि हमारी आत्मा से अलग हुआ हो, एक छोटे से कंकड़ पर भी हमारा राग भाव समाप्त हो गया हो, क्षीण हो गया हो, उपशांत हो गया हो। क्या बात है यार? इतने एक छोटे से कंकड़ पर भी राग भाव का मुआ मारा। समझो, ये चाहे तुम ये नहीं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं, अपने लिए भी मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीतराग का मार्ग नहीं है। यहां पर राग द्वेष की वृद्धि हो, कषाय भावों की वृद्धि हो, वो वीतराग का मार्ग कैसे हो सकता है? या संप्रदाय झगड़े विवाद हो, वो वीतराग का मार्ग काहे का? भले तुम जय वीतराग की कितनी बार बोलो, पर अंतर में तो वीतराग की जय नहीं है, राग की जय है, तेरे मेरे की जय है, कषायों की जय है, द्वेष भाव की जय है, ममत्व भाव की जय है, असंतोष की जय है, तृष्णा की जय है। कितना चित्त, हमारा मन राग द्वेष आंख में कितना जल रहा है। देखो, आग लगी है, जल रहा है। हम अपने आप को समझदार मान रहे हैं। जब प्रतिक्रमण नहीं करते थे, सामायिक नहीं करते थे, उस समय की हमारी स्थिति देखो और करने के बाद की हमारी स्थिति देखो, क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर आया, कितना अंतर आया। अरे वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई वो जो थे 11वां गुण अशुद्ध केवली कहां तक पहुंच गए, कितना राग को जीत लिया, थोड़ा सा बाकी रह गया अंश मात्र भी, और वो उनको पटक दिया, तो हमारे इतना राग द्वेष है, वो क्या करेगा? जब एक अंश मात्र भी राग द्वेष, इतना गुणवान ज्ञानवान तपवान सर्वज्ञ के पास पहुंचने वाला, उपशांत मोहने वाला, वो भी एक अंश मात्र के राग के उदय के कारण, उसमें बह जाने के कारण, उसमें आसक्ति के कारण डूबता जाता है अंश मात्र भी। कितना राग भाव को उसने कम किया, कितना कम किया, एक अंश मात्र, पूरे सागर की एक बूंद रह गई बस। समझो, यदि राग भाव सागर जितना है तो एक बूंद रह गई बस, इतना उसने राग भाव को सुखा दिया, क्षय कर दिया। तभी तो पूर्व दर बढ़ाए, तभी तो ज्ञान में गुण स्थान में उपशांत मोहनीय गुण स्थान पर आया है। और एक अंश मात्र भी उस जीव को कहां ले गया? उसमें सावधान नहीं रहा तो जो सावधान रहे वो जीत गए, और जो सावधान नहीं रहे, किस भाव में राग के प्रति सावधान रहे हैं। और हम धर्म क्रिया भी करते जा रहे हैं, दान शील तप भाव चारों प्रकार का धर्म भी करते जा रहे हैं, और जितना उससे ज्यादा राग को का भी कचरा भी, राग के परमाणु भी इकट्ठे करते जा रहे हैं, तो हमको कहां लेके जाएगा भाई? अंश मात्र का उदय निगोद में ले गया उसको, तो फिर वीतराग क्या करेगा? वीतराग क्या करेगा? वीतराग। अब देखो कितना राग कम हुआ। ये सामायिक और प्रतिबंध कुछ नहीं है, आत्मनिरीक्षण की क्रिया है, पूजा पद्धति कुछ नहीं है, आत्मरक्षण की क्रिया है। आत्मनिरीक्षण की क्रिया है, आत्मभाव में आने की क्रिया है,
विभाव से स्वभाव में आने की जीरा और हम विभाव बढ़ाते जा रहे हैं, विभाव में उठते जाते जा रहे हैं। गुस्सा और मान कषाय कितने बढ़ते जा रहे हैं। भले बाहर से हम कैसे दिखें पर अंदर में देखो क्या होली चल रही है। अंदर में सुधार का है। किसी कवि ने कहा, मानव को संबोधित करते हुए, प्रतिबोध देते हुए किसी कवि ने कहा, फल को देखा और फल को देखकर मानव को देखा, फल के स्वभाव में और मानव के स्वभाव में उसको एक अंतर दिखाई दिया। फल का स्वभाव और मानव का स्वभाव में एक अंतर दिखाई दिया। फल जब वृक्ष पर लगता है, जब कच्चा होता है, पकता नहीं है, कच्चा होता है, और कच्चे फल का स्वाद कैसा होता है? आम कहो क्या कोई भी कहो, कच्चा होता है तो स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है कि मीठा होता है? कच्चे फल का स्वाद कैसा? खट्टा के मीठा? खट्टा। और जैसे फल पकता जाता है वैसे वैसे उसका स्वभाव क्या होता है? बदलता जाता है। खट्टापन दूर होता जाता और मीठापन आता रहता है। फल के विषय में ये बात है कि नहीं? है ना कि नहीं? वो कभी कहता है, मानव तू फल को देख, फल जब कच्चा था तो कैसा था, पक गया तो उसका स्वाद कैसा हो गया। और मानव को कहता है, जब तू कच्चा था, बचपन था, कच्चा था मानव, हम कच्चे थे, बचपन में कच्चे थे कि पक्के थे? कच्चे थे ना। अपना स्वाद कैसा था? कच्चा था कि मीठा था? और जब पकते गए स्वभाव कच्चा खट्टा बड़ा के मीठा हुआ है? कच्चा हुआ ना। जब बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई तो हमारा व्यवहार का स्वभाव खट्टा बड़ा के मीठा बड़ा? खट्टा बड़ा ना। किसने बोला? हाँ वाह शाबाश, हाँ खट्टा बड़ा। बचपन में कैसे थे जी? देखो वो फल से तुलना कहते, मानव तू फल से तो सीख। फल कच्चा था तो स्वभाव कैसा था, पक गए तो स्वभाव कैसा हो गया, और तू कच्चा था तो कैसा था, और पक्का तो कैसा हो गया है? सड़ गया, गल गया। क्या बात है यार, क्या बात है। ये राग को देखो, हमारे मन में राग कैसे बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। यदि एक छोटा सा राग इतना कुछ कर सकता है तो बड़ा हुआ राग कितना बिगाड़ेगा। वो तो एक बार लेकर गया है, कितनी बार जाने की तैयारी है हमारी। तो इसीलिए मैंने पूछा कि कल के राग भाव से तुमने कहा हाँ राग, इससे समझे क्या? देखो बात सुनो, हमको जो समझना है ना, दूसरे के लिए, खुद के लिए जो समझा है, दूसरे के लिए समझना समझा नहीं है। अब चौदह पूर्वधारी के लिए विषय में नहीं समझना हमको, क्या उसके हम अपने लिए समझना है। और इससे हम अपने लिए क्या समझे? बस इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, जल पूजा की के चंदन पे, इसके लिए हम अपने जीवन में क्या समझे? इतना पढ़ के किया, इतना श्रवण किया, इतना तो हम अपने जीवन में क्या आया, क्या समझे? और अपने जीवन में नहीं आया तो सारी मेहनत व्यर्थ। वो पढ़ना लिखना तप और जब किस काम का? तप करते गए और कषाय बढ़ाते गए, महाव्रत अनुव्रत का पालन करते, कषाय बढ़ाते गए, राग द्वेष बढ़ाते गए। और महावीर ने पहले कह रहा है राग वीतराग, और हम राग की बातें कर रहे हैं। बातों में भी राग, सुनने में भी राग, बोलने की बातों में भी राग, सुनने की बातों में भी राग। राग से कर्म कैसे बंधते हैं? कभी विचार किया? आत्मा
किस चीज का भोजन करती है। इतनी इतनी भोजनशाला में, यहाँ की नहीं, कहीं भी आप भोजन करो, इतनी चीजें भोजन में बनती हैं। वो शरीर खाता है कि आत्मा खाती है? वो शरीर, वो जो बनी हुई वस्तुओं का भोजन, जो भोजन है, खाने की क्रिया है, वो शरीर की है कि आत्मा की है? शरीर की है कि आत्मा की है? तो आत्मा क्या करती है उस समय? तो आत्मा भोजन कैसे करती है उस समय? समझो। हम गए रसोड़े में, हमने जो भी खाया, अच्छा जो भी खाया, ठीक है, हमको अच्छा लगा, जो भी है 50 भाई 10 आइटम की खाई हमने, वो शरीर का भोजन हुआ कि आत्मा का भोजन हुआ है? तो आत्मा ने उससे क्या, आत्मा का भोजन कौन सा उसमें माना जाएगा? हाँ, उसमें जो राग भाव है, जो आसक्ति का भाव है, वो आत्मा का भोजन। और आत्मा ने कितना खाते हुए राग किया, राग का भोजन किया, और साथ में द्वेष का भी भोजन कितना किया, और उसके साथ उसकी अनुमोदना का भोजन कितना किया, उतना राग बढ़ता गया। आपने नवकारसी की, एकादशना किया, व्यासना को उपवास किया, या 3 टाइम खाते हो, 50 टाइम खाते हो, महीने में, मास में 1 टाइम खाते हो, वो नहीं, जब भी खा रहे हो, उस खाने में जो उसके जो भाव है, वो आत्मा का भोजन हुआ। उस भोजन से वैसे कार्मन मर्गना आत्मा पर आई, आंखें इकट्ठी हुई, और फिर वो उदय में आएगी, फिर भोगेंगे। आत्मा का भोजन कौन सा हुआ? खाते हुए कितना राग किया, कितना द्वेष किया, और खाने के बाद भी इतना नहीं, खाने की क्रिया पूरी होने के बाद भी, आत्मा खाया भोजन की क्रिया शरीर को खाने के बाद पूरी भी, शरीर का भोजन तो पूरा हो गया, पर आत्मा का भोजन चालू रहता है। उसमें प्रति जो बार बार राग द्वेष की बात आती है, उससे भी आत्मा का भोजन चालू है। क्या बात करती हो? एक महाराज जी ने मेरे को अच्छी बात सुनाई थी, पढ़ी थी मैंने। एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज, कहीं दही बड़े खा के आया था, दही बड़े खा करके आया, और महाराज जी को कहता वो, महाराज मैं अमुक व्यक्ति की शादी में गया था, 30-40 साल हो गए। वो कहता 40 साल पहले मैं उसी व्यक्ति की शादी में गया था, और उसकी शादी में जाकर उसकी बारात में जो मैंने दही बड़े खाए थे, वैसे दही बड़े आज तक मैंने नहीं खाए, आज तक वैसे दही बड़े नहीं खाए, और उसका स्वाद अभी भी मेरे को आता याद है। समझो, राग क्या चीज है, कर्म बंधन क्या है। दही बड़े तो 40 साल पहले से खाए थे, पर उसका राग का बंधन अभी भी वो जीव कर रहा है। 40 साल बीतने के बाद भी दही बड़े खा नहीं रहा, पर दही बड़े का जो राग है, स्वाद है, उसका बंधन अभी भी हो रहा है। क्या बात करते हो यार? आत्मा के भोजन की बात करो। आत्मा के राग द्वेष के भोजन करती है, कषायों का भोजन करती है, शरीर नहीं करता। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, अभी तक भोजन कर नहीं रहा, क्रिया हो नहीं रही, पर अभी भी उसके वो कर्म बांधे हैं। आत्मा अभी भी राग 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 के कितने परमाणु इकट्ठे करते जा रही है वो आत्मा। वो दही बड़े की याद, इसी बीच में वो 50 बार मंदिर पूजा समय की होगी, उसकी याद नहीं। मैंने ऐसी समय की थी यार, ऐसा समता भाव आया था, वो याद नहीं। वो दही बड़े की याद, और वो भी कर्म बंधन, राग का कर्म बंधन। और वो राग का कर्म बंधन कहाँ लेके जाएगा, वो बात ही अलग है। कारण है समझने का। सबसे खतरनाक कर्म बंधन कौन सा?
जो 24 घंटे चालू है हमारा। ज्ञानी भगवंतों ने एक कर्म को सबसे खतरनाक कर्म कहा है। जानते हो कौन सा कर्म है? नाम कर्म की प्रति के अंतर्गत वो कर्म आता है। नाम कर्म की प्रति के अंतर्गत, नाम कर्म में कितनी प्रवृत्तियां, उसके अंतर्गत ये नाम है। और वह बड़ा खतरनाक कर्म है। कैसे बनता है? और 24 घंटे बनता है। आयुष कर्म तो एक बार ही बनता है, पर वह कर्म 24 घंटे बनता है। और सबसे बड़ा खतरा कैसे बनता है और कब उदय में आता है, कैसे आता है, कहां ले जाता है? जानते हो उस कर्म का नाम है? गति। गति नाम कर्म। गति नाम कर्म 24 घंटे में बने। आयुष तो एक बार बनेगा, पर गति 24 घंटे बनती रहती है। और ये अनुमोदना से गति कौन सी बन रही है? आयुष्य एक अलग चीज है, गति नाम कर्म एक अलग चीज है। ये इसे गति 24 घंटे कौन सी बन रही है हमारी? गति नाम कर्म है और अनंत प्रकार की गति है। अनंत प्रकार की गति है, एक प्रकार की नहीं है। मनुष्य में अनंत प्रकार की है, तिरंज में भी अनंत प्रकार की है। जितने तरह के पशु हैं उतने नाम, उतनी तरह की गति। जितने तिरंज, जितने प्रकार, उतने तरह की गति। क्या है गति बन रही है? वो राग के भाव के कारण। वहां प्रश्न आया है। वो जा रहे थे, पेड़ के पास रुके। बहुत अच्छा पेड़ था, छाया में ठहरे गर्मी पे, दो व्यक्ति। तो उसने कहा इस वृक्ष में जो वनस्पति में जो जीव है, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि यहाँ इस पेड़ में पैदा हुआ? ये गति नाम कर्म, ये राग भाव क्या समझना? कौन सी गति, कौन सा राग, कहाँ पे? यहाँ जा गति करो, वहां कर्म बंद इकट्ठी हो रहे हो। कभी सोचा पेड़ को देखकर, अरे यार पेड़ सर्दी गर्मी सबसे आता है, इतने जीव पेड़ में, पत्ते का जीव, वनस्पति का जीव, ये जीव ने क्या कर्म किया कि इसमें पैदा हुए? बड़ा अच्छा है गति नाम कर्म को समझने की दृष्टि है। ये तो राग भाव की बात आ गई मेरे। राग भाव क्या चीज है? और सच हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल, जानबूझ करके हम अपने राग भाव को बढ़ाते जा रहे हैं। किसी और के लिए नहीं, हम अपनी आत्मा के लिए भी दुर्गति मनुष्य ने पाकर भी दुर्गति का बंधन, आगे के लिए दुर्गति बना रहे हैं। क्यों? राग भाव बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। जीवन में एक बार होता है। नहीं, एक मिनट, ठीक है, वो गति आएगी, पर गति नाम कर्म 24 घंटे बनता है, एक बार नहीं बनता। एक बार बनता है गति नाम कर्म, समझने का इसको। गति नाम कर्म एक बार नहीं बनता। अभी भी गति नाम कर्म बन रहा है, आयुष्य नहीं बन रहा। फिर अंतर हुआ कि नहीं? अंतर है। ये तो बहुत ऊंची चीज है कि गतियों से बचने के लिए गति नाम कर्म का अलग चीज है। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय
कल ही मैंने अपने प्रवचन में वाघन और वीर विक्रम सिंह का प्रसंग सुनाया था। दोनों की ही अमर यादगार में आप जैसे ही दादा के दरबार में पहुंचते हैं, पहले ही वाघन पोल आती है ना, वाघन पोल, बस ये वाघन की मृत्यु वहीं पर हुई थी, वाघन पोल। और नीचे हाथी पोल के पास में एक वृक्ष तले एक पत्थर में, वहीं पर खड़ा हुआ है पत्थर, उसमें वीर विक्रम सिंह का चित्र उकेरा गया है। हम वहीं से होकर गुजरते हैं उसकी अमर बलिदान की स्मृति में। आज का प्रवचन परम श्रद्धेय परमाराध्य पंजाब केसरी गुरु वल्लभ प्रवचन में कहा करते थे कि एक किसान खेत की भूमि को शुद्ध करता है, साफ करता है, स्वच्छ करता है। उस शुद्ध की गई भूमि पर वह हल को जोतता है और उस भूमि को मृदु बनाता है, कोमल बनाता है, नरम बनाता है। उस भूमि पर जो भी कंटिलियां झाड़ियां होती हैं उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देता है। जो फालतू उगा हुआ घास फूस होता है उसको भी निकाल करके दूर कर देता है। कंकर पत्थरों को भी बीन बीन कर वह दूर कर देता है। और उसके बाद हल जोत कर उस भूमि को मृदु बनाता है, कोमल बनाता है। कोमल बनाई हुई भूमि पर वह बढ़िया से बढ़िया बहुमूल्य बीजों को बोता है, अच्छी से अच्छी खाद डालता है, दिन रात मेहनत करके उसे पानी से सिंचित करता है। और उसके परिश्रम के परिणाम स्वरूप एक दिन आता है कि उसकी खेती लहलहा उठती है। उसका खेत धान्य से भरपूर हो उठता है। ऐसी स्थिति में यदि वह किसान उस खेती के चारों ओर वाड़ न लगाए तो क्या वह खेती सुरक्षित रह सकेगी? वाड़ के बिना क्या उसकी खेती को पशु पक्षी चर नहीं जाएंगे, तहस नहीं कर देंगे? उसके श्रम परिश्रम को विफल नहीं बना देंगे? जिस तरह से उस लहलहाती खेती की सुरक्षा के लिए, उसे पशु पक्षियों से बचाए रखने के लिए वाड़ की जरूरत है, उसी तरह से माना कि आपकी मनोभूमि शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। आपका मन रूपी उपवन सद्गुणों के सुमनों से, सुवास से महक रहा है। आपकी मनोभूमि पर शुभ भावों की खेती लहलहा रही है।
फिर भी सद्गुणों की सुरक्षा के लिए, पाप प्रवृत्तियों से बचने के लिए आपको प्रतिज्ञा रूपी वाड़, नियम रूपी वाड़ की परम आवश्यकता है। Together as one. Killer. This is us.